नमस्ते दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे और जीवन में कुछ अच्छा सीख रहे होंगे। आज हम हमारी बुक समरी सीरीज इकिगाई पुस्तक की इस खूबसूरत यात्रा में आए हैं और आज का विषय है वर्क फ्लो क्या होता है। आइए दोस्तों शुरू करें। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है जब आप किसी काम में इतने डूब जाते हो कि आपको कभी समय का पता ही न चला हो, न भूख लगी हो, न प्यास लगी हो, न थकावट महसूस हुई हो, बस काम ही आपका संसार बन गया हो। जी हाँ दोस्तों, इसे ही कहते हैं वर्क फ्लो, यानी मानसिक एकाग्रता की वह अवस्था जहाँ काम और आनंद एक हो जाते हों। वर्क फ्लो की शक्ति क्या है, आइए दोस्तों इसे जानते हैं। आपका ध्यान पूर्ण रूप से केंद्रित यानी फोकस होता है। आपकी उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ जाती है। आप काम में थकते नहीं हैं और ज़्यादा सीखते हैं। और सबसे खास बात, आपको अपने काम में अर्थ यानी मीनिंग और आनंद यानी हैप्पीनेस मिलने लगता है। यही इकिगाई की असली ताकत है। इकिगाई के अनुसार वर्क फ्लो पाने के लिए 7 शर्तों का होना जरूरी है। नंबर 1, स्पष्ट लक्ष्य, क्लियर गोल। आपको यह पता होना चाहिए कि आपको किसी भी काम जो आप कर रहे हैं उससे हमें हासिल क्या करना है। लक्ष्य जितना साफ होगा, वर्क फ्लो उतना ही गहरा होगा। नंबर 2, इमीडिएट फीडबैक सिस्टम। हम जिस रास्ते पर दोस्तों चल रहे हैं वो रास्ता क्या सही है गलत, इसका पता होना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए फीडबैक सिस्टम होना ज़रूरी। जैसे कि खेल में स्कोर देख के हम अपनी गेम की रणनीति बदल लेते हैं, ठीक उसी तरह से। नंबर 3, एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन। एकाग्रता वह मानसिक स्थिति है जहां हमारा पूरा ध्यान सिर्फ एक कार्य पर केंद्रित होता है, जिससे कार्य में गहराई और गुणवत्ता आती है। पॉइंट नंबर 4, चुनौती और योग्यता में संतुलन। जब कोई कार्य अपनी क्षमता के अनुरूप थोड़ा चुनौतीपूर्ण होता है तब वह ना तो बोरिंग लगता है और ना ही डरावना। ऐसे संतुलन में मन उत्साहित, एनर्जाइज रहता है और आप आसानी से अपना वर्क फ्लो की अवस्था में प्रवेश कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 5, काम पर नियंत्रण। जब आपको अपने काम करने की आज़ादी और तरीका चुनने का अधिकार होता है तब आप उस कार्य को गहराई से करते हैं और उससे जुड़ पाते हैं। यह नियंत्रण ही वह आत्मविश्वास देता है जिससे आप पूरी जिम्मेदारी और रुचि के साथ कार्य करते हैं। पॉइंट नंबर 6, लॉस ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस। जब आप किसी कार्य में इतने डूब जाते हैं, यह भी भूल जाते हैं कि आप कौन हैं या लोग क्या सोचेंगे, वही स्थिति लॉस ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस है। इस अवस्था में अहंकार यानी ईगो हट जाता है और केवल काम से जुड़ाव बढ़ता है, जो गहरे आनंद और आत्मविश्वास का अनुभव कराता है। पॉइंट नंबर 7, समय की अनुभूति मिट जाना। जब आप किसी काम में इतने मग्न हो जाते हैं कि समय का एहसास ही नहीं रहता, घंटे मिनटों में बदल जाते हैं और मिनट पलों में। यही स्थिति दर्शाती है कि आप वर्क फ्लो की अवस्था में हैं, जहां केवल कार्य और आनंद का अनुभव होता है, समय जैसे रुक सा जाता है। एक प्रेरणादायक उदाहरण, एक छात्रा रिया जो पहले सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए पढ़ती थी, इकिगाई पढ़ने के बाद उसने रोज 2 घंटे फ्लो की स्थिति में पढ़ाई करना शुरू किया, बिना मोबाइल के और बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। अब पढ़ाई उसके लिए सिर्फ काम नहीं, एक जुनून बन चुका है और आत्मविश्वास आसमान छू रहा है। बस यही फ़र्क लाता है फ्लो के साथ काम करने में। तो दोस्तों, फ्लो कोई जादू नहीं, यह अभ्यास है। हर दिन हर कार्य को ऐसे कीजिए जैसे वही आपकी आत्मा से जुड़ा है। यही है इकिगाई की राह। अगर आपने आज कुछ सीखा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल थॉट टू क्लैरिटी को सब्सक्राइब करें और अपने फ्लो मोमेंट्स हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।